भारत पाक तनाव के बीच देशव्यापी मॉक ड्रिल, अररिया ने दिखाई एकजुटता। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आज देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन हालत में जनता की सजगता और प्रशासन की तैयारी को परखना था। बिहार के सीमावर्ती जिला अररिया में भी शाम 7 बजे से 7:10 तक यह मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक की गई। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, पूरे शहर की बिजली काट दी गई, घरों और दुकानों की लाइटें बंद हो गई और कुछ ही देर बाद सायरन की तेज आवाज गूंजने लगी। लोगों ने पूरे अनुशासन और समझदारी के साथ इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। अररिया के चांदनी चौक पर जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पूरे आयोजन की निगरानी की। इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक प्रचार प्रसार किया था। सोशल मीडिया मैकिंग और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से लोगों को बताया गया कि यह एक अभ्यास है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस मॉक ड्रिल का भरपूर समर्थन किया। एक दुकानदार ने कहा, देश के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वही एक छात्रा ने कहा, इससे हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अररिया की जनता ने यह साबित कर दिया कि वह न सिर्फ जागरूक है, बल्कि संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ी रहने को पूरी तरह तैयार है। यह मॉक ड्रिल केवल अभ्यास नहीं, एकता और देशभक्ति का संदेश था। आइए आपको दिखाते हैं कि मॉक ड्रिल ब्लैकआउट को लेकर जिला पदाधिकारी ने क्या कहा। हमारे जिले में अररिया टाउन में हम लोगों ने ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया है। इसके अंतर्गत अभी शाम 7 बजे सायरन बजा, बिजली काट दी गई और जैसा हम लोगों ने सभी नगरवासियों से अनुरोध किया था कि वो लोग अपने घरों के इन्वर्टर भी बंद कर दे, जनरेटर भी बंद कर दे, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। और हम लोगों ने देखा कि ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल हम लोगों ने किया, उसमें सभी लोगों ने जब साथ दिया तो हमारे पूरे शहर में एक ब्लैकआउट की स्थिति आई। ये हम लोगों के लिए भविष्य में, चूँकि ये मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में हम लोग तैयार रहें, और उस चीज़ का एक मॉक ड्रिल है और एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का। तो लोगों से अनुरोध है, किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं करें, प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर्डनेस के साथ हम लोग अपना भी बचाव कर सकते हैं, किसी भी हानि और क्षति से स्वयं को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत अभी एक छोटा सा प्रयास किया गया है भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक। क्या है प्रयास, थोड़ा बताएंगे? ये मॉक ड्रिल है किसी भी आपदा से निपटने के लिए, या किसी तरह का जो आपदा हो उससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के तहत जो है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने जो सरकार का गाइडलाइन था उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा था और प्रोग्राम सफल भी रहा। हम जितने भी वार्ड पार्षद थे अपने अपने वार्ड में जा कर के, जैसे मैं वार्ड नंबर 25 का पार्षद हूँ, मैं अपने वार्ड में प्रत्येक घरों में जा कर के हमने ये मैसेज दे दिया था कि ब्लैकआउट करना है आज के दिन 7 बजे से लेकर 7:10 तक। तो लोगों ने इसका अक्षरशः पालन किया और सरकार के इस प्रयास में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और सभी तरह की लाइटों को उन्होंने अपने घर में बंद करके रखा है। क्या इस तरह से प्रयास से क्या देश को सुरक्षा मिलेगी? नहीं, देश की सुरक्षा से ज़्यादा सरकार को मानवता की सुरक्षा का फिक्र है और मानव की सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रयास किया गया। हम समझते हैं कि प्रयास होना चाहिए, लोगों में जागरूकता आना चाहिए कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए किस तरह का उपाय करना चाहिए, और इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में ये जागरूकता आएगी। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 25 अररिया से। तो 10 मिनट तक बंद मेरा नाम मोहम्मद सब्दुल है। आप लोगों को पता है कि आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें 10 मिनट के लिए बत्ती गुल करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आपको 7 बजे सायरन की आवाज़ सुनाई देगी है, जिसमें आपको किसी भी तरह के बिजली उपकरण का उपयोग नहीं करना है, मतलब लाइट इत्यादि नहीं जलाना है। जो बिजली विभाग से आपको बिजली मिल रही है वो तो कट ही जाएगी, बिजली पूरा नहीं जलाना। नहीं जलाना। और अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट
मोमबत्ती, डिबिया इत्यादि का यूज नहीं करना 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने एरिया अपने अनुसार 10 मिनट के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दुकान फैला हुआ है तो आप अपने क्षेत्र में गिरा के फैले हुए दुकान के सामने खड़े हो जाइए ताकि कोई हादसा न हो, चोरी इत्यादि न हो। इसके लिए आप अपने आप में सुरक्षित रखने का आधार कार्ड, किसी भी तरह का लाइट का यूज नहीं करें। नमस्कार, बस नमस्कार, यही बताने के लिए आए, धन्यवाद।